मैं समझता हूँ कि विपक्ष बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीतने जा रही है। राष्ट्रीय लोकदल कल तक जो सपा का सहयोगी था, आज हमारे साथ आया है। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के घर पे इस वक्त मैं मौजूद हूं और हमारे साथ मंत्री जी हैं बातचीत करने के लिए। मंत्री जी, कल मंत्रिमंडल का बैठक रहा और उसमें 4 नए मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री उनको बनाया गया। तो 2024 चुनाव आ रहा है, तो क्या लगता है इनको कैसा कार्यभार दिया जाएगा? बहुत से मंत्री के पास 2-2, 3-3 उनको कार्यभार दिया गया है, अपने तरफ से वो देख रहे हैं, लेकिन इसमें क्या कुछ फेरबदल होगा जिससे इनको अपने क्षेत्र से या फिर इनको ऐसा कुछ दिया जाएगा कि 2024 चुनाव में जो है इसका असर पड़ेगा? देखिए, पहले तो जो 4 हमारे नए माननीय मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से हमारी पूरी टीम और मंत्रियों के साथ उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें लोकसभा की जीतने के लिए अपनी सरकार की ओर से किए जा रहे सरकार के कार्यों के प्रति और मजबूती के साथ जुड़ करके काम करेंगे। और सारे लोग उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के वैभव को आगे बढ़ाने के लिए, जन जन को विकास यात्रा में जोड़ने के लिए बेहतरीन परफॉर्म करने का सब लोग मिलकर काम करेंगे। निश्चित रूप से जहाँ तक 2024 की आपने बात की है, 24 में सारे मंत्रिमंडल के लोग अपने अपने दायित्व को निर्वहन करते हुए आदरणीय मोदी जी और योगी जी के सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। 80 की 80 लोकसभा सीटों को जिताने का काम करेंगे ताकि इस बार 400 पार का लक्ष्य पूरे देश में पूरा होकर के प्रचंड बहुमत की सरकार मोदी के नेतृत्व में 2024 में बने। विपक्ष आरोप लगा रहा है भाजपा कि ये जो चारों जो नए मंत्री बने हैं ये पहले से भगौड़े रहे हैं और ये अब कितना टिकते हैं भाजपा में और कितना काम करते हैं ये देखने वाली बात होगी। विपक्ष के इस सवाल पे आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ विपक्ष बौखलाहट में, क्योंकि बचा नहीं विपक्ष के पास, और दिखाई पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीतने जा रही है, इसलिए इस तरह के अनर्गल बातें कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल कल तक जो सपा का सहयोगी था, आज हमारे साथ आया है। तो राष्ट्रीय लोकदल के हमने माननीय मंत्री बनाने का काम किया है। हमने ओम प्रकाश राजभर जी के जो अपने दल के नेता हैं उनको मंत्री बनाने का काम किया है। साथ ही 2 भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों को, जिसमें तो एक तो प्रदेश की सबसे बड़ी जीत के साथ तीसरी बार माननीय विधायक है, मूल वाजपेयी है, उनको मंत्री बनाने का काम है। क्या दिखाई नहीं पड़ रहा विपक्ष को? मैं समझता हूँ कि विपक्ष बौखलाहट में है और पूरी तरह हताशा और निराशा में रह करके इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। सर, एक आखिरी सवाल है। आप पर्यटन मंत्री हैं और हमने भी देखा है आपको कई बार मंदिर में जाके वहाँ पे आपने दान दक्षिणा और मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए आपने बहुत से बजट दिए हैं, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रहे हैं कि कुछ आप लोग कर ही नहीं रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पर्यटन और संस्कृति के माध्यम से अपनी मूल सांस्कृतिक धरोहर को पुनः स्थापना करने का कार्य हो, संवर्धित करने का कार्य हो, लोगों को सनातन परंपराओं से जोड़ने का काम हो, सनातन संस्कृति के डेस्टिनेशन को बेहतरीन पर्यटन सुविधा देने का काम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो, अभूतपूर्व रूप से 2 सालों में हुआ है, जिसका एप्रिसिएशन प्रदेश की जनता कर रही है। और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि हम लोगों के कार्यकाल में भगवान राम अपने घर में विराजमान हुए। काशी का कल्याण, भोले बाबा की नगरी का आज डमरू बोल रहा है। अयोध्या काशी के साथ साथ नैमिषारण्य हो, चित्रकूट हो, हमारा अयोध्या धाम के साथ साथ गोरखपुर का धाम हो, हमारा विंध्यवासिनी धाम हो, प्रयागराज हो, या प्रदेश के विभिन्न स्थलों को, धार्मिक तीर्थ स्थलों को डेवलप करने की बात हो, एक ऐतिहासिक रूप से काम हुए हैं। और पहली बार हम अपने को बहुत ही गर्व के साथ कह सकते हैं कि प्रदेश की 403 विधानसभाओं में हर विधानसभा के अंदर एक डेस्टिनेशन का, पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में डेवलपमेंट का कार्य करोड़ों रुपए की योजनाओं को वहाँ दे करके संपन्न कराने का काम पहली बार हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री जी थे जयवीर सिंह, और जो कि पर्यटन मंत्री हैं और पर्यटन में भी बहुत सारे काम हुए हैं,
लेकिन जो 4 मंत्री जो नए कार्यभार दिया गया है, उनको एक नई जिम्मेदारी दी गई है, उन पे ऊपर विपक्ष जो है लगातार घेर रहा था। मंत्री जी ने कहा कि वो बिल्कुल काम करेंगे और विपक्ष इस समय बौखलाया हुआ है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये मुद्दे जो हैं 2024 में जिस तरह भाजपा अपनी रणनीति में कामयाब होते जा रही है लगातार, ऐसे में विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है। विपक्ष को क्या करना चाहिए वो भी समझ नहीं आ रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात रहेगी कि 2024 चुनाव में ये रणनीति कितनी काम आती है और 2024 चुनाव में जिस तरह मंत्री जी कह रहे हैं 80 में 80 सीट हम लोग जीतेंगे, ये भी बड़ी बात होगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन सौरभ के साथ राजन सिंह, JMD न्यूज के लिए।